दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं पकवा इनार रसड़ा जिला बलिया में और यहाँ पर जो कैंप लगा है, स्वास्थ्य रिलेटेड कैंप लगा है, किसके द्वारा लगा है? बाबा रामदल सूरज देव के द्वारा ये जो हॉस्पिटल इसके द्वारा लगा है। और इसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आइए हम बातचीत करते हैं आखिरकार इस जो कैंप लगा है इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, क्या क्या इलाज हो रहा है, इसकी जानकारी जाने यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद है। स्वागत है आपका, परिचय। बच्चे, मेरा नाम वीर बहादुर चौहान उर्फ वीरू है और इसके बगल वाले जिले से मैं आता हूँ कासनवाद। किस तरीके का कैंप लगा है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? ये माननीय शिवेंद्र सिंह जी हैं, शिवेंद्र बहादुर सिंह जी, उनका जो हॉस्पिटल है यहाँ के प्रबंधक है बाबा सूरज देव रामदल सूरज देव मल्टी हॉस्पिटल। इसमें इन्होंने मुफ्त इलाज के लिए जो न्यूरो से संबंधित या आँख से संबंधित, नेत्र सर्जन, चर्म रोग विशेषज्ञ, हर तरीके के यहाँ कम से कम दर्जन भर MBBS, MD, MS, कार्डियो स्पेशलिस्ट हैं, गाइनोकोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, चर्म रोग के विशेषज्ञ हैं, हड्डी विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक्स हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनकी सेवा यहाँ पर दी जा रही है और मुफ्त दी जा रही है, जांच से लेकर ऑपरेशन से लेकर और दवा। जी, ये आज तो 1 दिवसीय कार्यक्रम है और पूर्व में भी इन्होंने कई बार कैंप लगवाया था जिसमें मैं अपने क्षेत्र से लोगों को यहाँ पर सेवा दिलाने के लिए लेकर आया था। जब मैंने अभी तो मैं लगभग 23 लोगों को लेकर आया हूँ। हाँ, 23 लोगों को लेकर आया हूँ। मेरा क्षेत्र अब यहाँ से दूर है, इनके विधानसभा के क्षेत्र से। शिवेंद्र बहादुर सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि यहाँ से विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं, रसड़ा विधानसभा से। लेकिन जब मैंने यही संकोच बस इनसे पूछा कि क्या मेरे क्षेत्र के लोग भी वहाँ सेवा के लिए आ सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई बांडेशन नहीं है, पूरे प्रदेश से किसी भी कोने से हम लेकर आ जाएंगे, लोगों की सेवा उसी तरह से निःशुल्क की जाएगी। जैसे कि पूरे प्रदेश लेवल से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से ऐसा भी कभी आपने कैंप देखा है जो प्रदेश लेवल पर रखा है? मैं देख रहा हूँ, मैं जब भी कैंप देखा हूँ तो कभी कभी कुछ नेत्र विशेषज्ञों को बुला करके कैंप लगाए जा रहे थे, कुछ लोगों को जांच करके और चश्मा देने के कैंप लगाए जाते थे जिसमें 100, 200, 500 लोग इकट्ठा होते थे। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 1000 से अधिक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और सर्जन से लेके हर एक स्पेशलिस्ट, हर एक विशेषज्ञ यहाँ पर बैठे हैं। तो सर्जरी कम से कम इसमें से 25% लोगों का भी माना जाए। और एक रेशियो में जोड़ रहा हूँ, अभी अंदाजा लगा रहा हूँ कि 1000 पे अगर 1000 रुपये प्रति व्यक्ति पे आता है तो 3 शून्य जोड़िए तो 10 लाख हो जाता है। और अगर बड़े सर्जन जो कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं या जो पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन हो जाए या किसी का आर्थो ऑपरेशन है तो 10,000 अगर रेशियो रखा जाए तो 1 0 और उसमें बढ़ाइए, 1 करोड़ रुपया का खर्च तो सीधा सीधा इसी तरह समझ में आ जा रहा है। तो इतना बड़ा खर्च करके और लोगों को सेवा देना ये मामूली बात नहीं है। इसके पीछे इनका बहुत बड़ा उद्देश्य होगा, समाज सेवा का जो उद्देश्य है। अभी इनके पिताजी जब बाइट दे रहे थे तो मैं उनको सुन रहा था। कुछ लोगों ने पूछा, किसी पत्रकार ने, कि आपका ये विद्यालय खोलने का क्या उद्देश्य था? बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए मार्केट में आते हैं। तो उनका जो मार्मिक बयान सुना, उन्होंने कहा कि मेरे पिता को हार्ट अटैक आया था और यहाँ से मऊ हॉस्पिटल ले जाना था और उस समय रास्ते भी ये उतने दुरुस्त नहीं हुआ करते थे। बलिया और मऊ जाने में बहुत सारे लोग दम तोड़ देते थे समय कम होने की वजह से। तो उनके पिताजी को समय कम मिल पाया और इसकी वजह से वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। तो वहाँ से उनको प्रेरणा मिली कि लोगों को इधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी सुविधा दी जाए ताकि लोगों को सेवा हो सके। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पे बलिया और जो मऊ है इसके बीच में कोई बड़े हॉस्पिटल अब तक नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। मऊ के बाद बलिया चले जाइए, बलिया में भी बहुत उतनी बड़ी सुविधा नहीं है। और जितना मैं सुन रहा हूँ ये बाबा रामदल सूरज देव ये जो मल्टी हॉस्पिटल है, इसके बारे में जब मैं अपने लोगों को, जो 23 लोगों को बताया हूँ, आपको लेकर लेने गया था, तो लोगों से बात हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि भैया पकवा इनार कहाँ आओ, बाबा सूरज दलवा, तो वो अपने से लोग कह रहे थे। तो इससे समझ में आता है कि इस हॉस्पिटल की लोकप्रियता क्या है। क्या कहेंगे शिवेंद्र बहादुर सिंह जी ने, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप? शिवेंद्र बहादुर सिंह जी से मैं पहली बार लगभग 5 या 6 महीने पहले मिला था। उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनका स्वभाव है, मुझे बहुत पसंद आया था। तब से मैं उनका फॉलोअर हूँ और बारीकी से उनके ऊपर नज़र रखता रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि ये इस हॉस्पिटल में तो बहुत सारे गरीबों को जो जिनकी क्षमता नहीं है, और एक कैंप लगा के मान लीजिए एक तरह से कैंपेनिंग हो जाता है, लेकिन वो उनके यहाँ पर्सनल भी कोई सिंगल आता है और पैसा उसके पास नहीं है। तो मैं सुनता हूँ तो समझ में आता है कि इलाज यहाँ तक इनका जो कॉलेज चलता है उसमें एडमिशन में भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने मुफ्त में एडमिशन कराया है, बहुत सारे लोगों को कम पैसे में एडमिशन कराया है। तो ये उनके बारे में मुझे अच्छा लगता है। और अभी मैं सुना हूँ कि आज रसड़ा विधानसभा से वो विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो यहाँ से
चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे, क्योंकि ऐसे लोग जब पहुंचेंगे सदन में तो क्षेत्र का बहुत सारे लोगों का के साथ न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, और इसके लिए उनको बार बार अप्रिशिएट